हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा में। ठीक है, तो आपका जो हमारा जो लास्ट पार्ट चल रहा है तरुण के स्वप्न, उसकी आपका ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है, इसको हम शुरू करेंगे। ये आपका है मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या स्तंभ एक और स्तंभ दो आपको दिए गए हैं। इसमें आपको क्या है कि इसमें तथ्यों का क्या स्वतंत्रता जो सेनानी है उनके नाम से आपने रेखा खींचकर सही मिलान करना है। ठीक है, कुछ तथ्य दी गई हैं, कुछ बातें बताई गई है स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनके बारे में। ठीक है, तो आप अपने इसमें के शिक्षकों या अभिभावक या फिर आप पुस्तकालय, लाइब्रेरी, इंटरनेट से भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें हमें दिया गया है वो दिया गया है, देखिए 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले जो क्रांतिकारी थे उनको किस नाम से जाने जाते थे। शहीद आजम उनका जो नाम था जिससे वो जाने जाते थे। तो वो किसे कहा जाता था, वो कहा जाता था भगत सिंह को। ये आपका हो जाएगा नंबर 6 जो फर्स्ट का है। ठीक है, जो भगत सिंह थे उनको शहीद आजम भी कहा जाता था। ठीक है, नंबर 2 है स्वराज जो पार्टी थी एक। ठीक है, उसके जो संस्थापक में से एक, ठीक है, सुभाष चंद्र जी बोस जो थे एक संस्थापक थे उसमें। और जो उनके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, जो उनके राजनीतिक गुरु थे वो कौन कहे जाते थे, तो वो उनके कहे जाते थे चित्तरंजन दास। हमने जो पाठ पढ़ा था उसके शुरू में पढ़ा था जो चंद्रशेखर जी, ठीक ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने अपने भाषण में शुरू में ही चित्तरंजन दास जी के बारे में कहा था जो उनके गुरु थे। ठीक है, अगला नंबर 3 है जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजबंदियों के जो लोगों को बंदी बनाया गया था उनके साथ समान व्यवहार न होने के कारण जो कुछ क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, 13 जुलाई 1929 से भूख हड़ताल शुरू कर दी। और वो अनशन पर बैठे थे तो उसके 63वें दिन जो क्या हुआ, उनका जेल में इनका देहांत हो गया। तो वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका नाम था जतिन दास। ठीक है, तो नंबर 3 का आपका हो जाएगा नंबर 5 जो जतिन दास थे उन्होंने भूख हड़ताल पर वो बैठे थे और 63वें जो दिन था उस समय उनका देहांत हो गया था। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाते हैं। इनके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। तो ये हमारे कौन थे, जो राष्ट्र के बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए नंबर 5 पे आ जाते हैं। नर्मदा नदी के तट पर इनकी एक विशाल प्रतिमा मतलब मूर्ति स्थापित की गई है जिसे क्या कहा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो ये जो नर्मदा नर्मदा नदी जो जहाँ पे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है वो गुजरात में है। ठीक है, तो ये किसकी प्रतिमा बनाई गई है, स्टैचू ये बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और ये आई थिंक 182 मीटर शायद इतनी लंबी है और ये वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट जो बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, और लास्ट आपका है 1921 में जो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले जो न्यायाधीश थे उन्होंने इनसे किससे किससे अभी देखते हैं, इनसे पिता का नाम पूछा तो इन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता क्या है, उन्होंने कारावास है, इस तरह से उन्होंने कहा। तो वो कौन थे जिन्होंने आजाद के नाम से उनको जाना जाता था, वो थे हमारे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये हमारा मिलान हो चुका है जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे जो जुड़े हुए तथ्य थे कुछ। ठीक है, चलिए आपने देख लिया होगा ये। अब आगे आते हैं हम। अब इसमें आपका दूसरा प्रश्न पूछा है, इसमें पूछा है कि इनमें जो हमने पढ़े इनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी का जो नाम है वो कहाँ पे आया है, तरुण के स्वप्न जो पाठ है उसमें आया है, उसकी पहचान कीजिए। तो अभी अभी हमने कहा था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने शुरू में ही अपने भाषण में उद्बोधन में कहा था कि जो चित्तरंजन दास जी थे उनके जो गुरु थे उनका नाम उन्होंने लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, ये इसमें ऊपर भी आया है, यहाँ पे हमने मिलाया था, यहाँ पे नंबर 4 जो है ये चित्तरंजन दास। ठीक है, तो आगे आपका आ जाता है सर्वांगीण स्वाधीन आपका संपन्न समाज के लिए प्रयास। तो इसमें क्या पूछा गया है, आपको बताया गया है जो नेताजी थे उन्होंने
और जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने क्या किया था, स्वाधीन संपन्न समाज की स्थापना के लिए अपने समय में कई प्रयास किए, ठीक है। लेकिन जो स्वतंत्रता हमें मिल गई उसके पश्चात भी इस दिशा में क्या क्या उल्लेखनीय प्रयत्न किए गए हैं। तो यह आप अपनी जो सामाजिक जो सोशल स्टडीज की बुक है उसमें से आप देख सकते हैं, उसमें दिया गया है, ठीक है। और जो आपके अनुभव हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो आपकी लाइब्रेरी है वहां से भी सहायता ले सकते हैं, हेल्प बुक जो होती है आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस दिशा में कई उल्लेखनीय क्या हुआ, प्रयास किए जा रहे हैं। जो निम्न है मतलब अभी तक कुछ प्रयास हो रहे हैं और अपने देश को आपने क्या करना है, जब और उन्नत बनाना है तो इस तरह के जो कई प्रयास हैं वो हमेशा चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। जैसे नंबर 1 है शिक्षा का प्रसार, ठीक है। तो सरकार द्वारा क्या मुफ्त शिक्षा, स्कूल कॉलेज शिक्षा योजनाएं और साक्षरता के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, ठीक है। स्वावलंबन और रोजगार इंडिपेंडेंट होना, आज सरकार द्वारा स्टार्टअप हो गए, रोजगार की योजनाएं होगी और जो स्थानीय मतलब जो लोकल लोग हैं वहां के जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट है, सरकार उसमें हेल्प कर रही है। जो छोटे मोटे उद्योग है उनको आप शुरू करोगे तो उससे आपका जो देश है वो भी क्या होगा, उन्नत होगा, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, समानता और जो सामाजिक न्याय है। तो आज समान अधिकार है, जो बालिकाओं की शिक्षा है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण और कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। सबको समान अधिकार भी दिया जा रहा है, ठीक है। फिर आपका आर्थिक विकास हो गया। आर्थिक विकास में क्या है, स्वतंत्रता के बाद कई बड़े उद्योग हो गए, आपके इंडस्ट्रीज हो गई, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो ट्रांसपोर्ट है, विज्ञान साइंस तकनीक जो टेक्निक्स हैं कई, ठीक है, उनमें उन क्षेत्रों में बड़े सुधार किए गए, ठीक है, और किए भी जा रहे हैं आगे, ठीक है। फिर आपका हो गया राष्ट्रीय एकता और भाईचारा। जैसे आज हम क्या है, राष्ट्रीय पर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम और विविधता में एकता का सम्मान करते हैं। मतलब हमारे देश में इतने लोग अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय जो फेस्टिवल्स होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सब लोग जो फेस्टिवल त्योहार है मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं और उन सबका सम्मान करते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन में जिस समृद्ध स्वतंत्र और समान समाज की कल्पना की थी उसी दिशा में आज अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलकर देश को और भी उन्नत बनाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री सशक्तिकरण मतलब स्त्रियों के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें की गई। तो इसमें पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्त्रियों के समान अधिकार की बात की है, जो उन्होंने अपने भाषण उद्बोधन कहे हैं, ठीक है। तो अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि उन्हें कौन कौन से विशेष अधिकार राज्य की ओर से दिए गए हैं। आपने कभी सुना होगा, कभी न्यूज में सुनी है या न्यूज़पेपर पढ़ी है, तो कई चीजें उसमें बताई जाती हैं। तो आज स्त्रियों को राज्य की ओर से, अलग अलग राज्य हैं जो अपने राज्य की स्त्रियों को अलग अलग अधिकार देते हैं। तो कुछ जो है वो इस प्रकार से हैं, जैसे शिक्षा का समान अधिकार, जैसे लड़कियों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, मतलब बिना जैसे वो फीस माफी, ठीक है, बिना फीस के और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। रोजगार में आरक्षण, जैसे जो सरकारी नौकरी और कई बड़े क्षेत्रों में महिलाओं के लिए क्या विशेष आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, मतलब उनके लिए अलग से जो सीट्स है वो रखी जाती हैं, ठीक है, महिलाओं की अलग सीट होती हैं। फिर आपका हो गया सुरक्षा संबंधी कानून, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज, छेड़छाड़ आदि जो ये घटनाएं हो रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए कई विशेष कानून बनाए गए हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं, कई जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ठीक है, और कुछ जो आपकी क्या योजनाएं हैं सुविधाएं हैं वो दी गई हैं और अलग अलग राज्य जो होता है वो अलग अलग अधिकार भी दे सकता है, ठीक है। और उसके अलावा राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, मतदान करने का, वोट डालने का अधिकार है, और जो पंचायती राज है, ठीक है, उसमें आप इलेक्शन लड़ सकते हो, उसमें भी आपको आरक्षण और रिजर्वेशन का अधिकार
महिलाओं की अलग सीटें रखी गई हैं। ठीक है, तो इन सभी विशेषाधिकारों का उद्देश्य महिलाओं को क्या मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए उनको ये सुविधाएं दी गई हैं ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो, वो भी काम कर सके। ठीक है, तो आगे प्रश्न है इसमें कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, जो ठीक है बनी हुई थी, उसको उन्होंने आगे चलाया था, उसी तरह एक टुकड़ी जो थी वो स्त्रियों की भी थी, महिलाओं की भी एक रेजिमेंट बनाई गई थी। तो उस टुकड़ी का नाम पता लगा कर लिखिए, और जो वो टुकड़ी थी उसकी भूमिका क्या थी यह भी बताइए। तो जो आजाद हिंद फौज में स्त्रियों की टुकड़ी का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, इसका नाम था, या तो इसको झांसी रेजिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको रानी झांसी रेजिमेंट, जो झांसी की रानी थी उनके नाम पे ये नाम रखा गया था। और उसकी जो भूमिका थी वो क्या थी? ठीक है, यह जो रेजिमेंट थी, ये टुकड़ी कहे, मुख्य रूप से क्या थी? सहायक भूमिकाओं में थी। मतलब ये लोग उनकी सहायता करते थे, लेकिन वे जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए भी प्रशिक्षित थी। मतलब उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, प्रशिक्षण दिया गया था हर चीज का, कि अगर जरूरत पड़े तो वो लड़ने के लिए भी आगे फ्रंट उस पे जा सकती है, उसके लिए भी वो हमेशा क्या वो तैयार रहती थी। और उन्होंने मेनली जो प्राथमिक रूप से उन्होंने क्या काम किए, उन्होंने जो चिकित्सा सेवाएं थी, जैसे नर्सिंग का काम किया, और प्रशासनिक कार्य थे और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, जैसे युद्ध में जो लोग घायल वगैरह हो जाते थे तो उनके लिए उनकी देखभाल, प्रेरणा बनना और नर्सिंग, इस तरह के कार्यों में उन्होंने ज्यादा योगदान दिया। ठीक है, चलिए आगे हैं आपके प्रिय स्वतंत्रता सेनानी। अब आपने बताना है कि आप किस स्वतंत्रता सेनानी के कार्यों व विचारों से प्रभावित हैं, कारण सहित लिखिए, और एक अभिनय उनका रोल प्ले करते हुए उनके विचारों को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आपने इतना अच्छा चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने सुभाष चंद्र जी के बारे में चैप्टर पढ़ा है उनको ही अपना क्या करेंगे, हम रोल प्ले जो मॉडल है उसको हम मानेंगे, और हम लिखेंगे कि हम उनके विचारों से प्रभावित हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने उनको पॉइंट्स में लिखा, अद्भुत साहस, तो जो नेताजी थे उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और हर कठिनाइयों का सामना डटकर किया। ठीक है, फिर आजाद हिंद जो फौज थी उसका गठन, उन्होंने देशवासियों को एकजुट करके, उनको सबको इकट्ठा करके आजाद हिंद फौज बनाई, जिसमें जो भारतीयों में नई शक्ति और आत्मविश्वास जागा। इसके अलावा उन्होंने क्या समानता का संदेश दिया, जो नेताजी थे वो स्त्री पुरुष को समान मानते हुए उन्होंने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी रेजिमेंट हमने देखी वो उन्होंने एक बनाई थी। ठीक है, जिसको कई जगह रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी कह देते हैं, झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, इस तरह से अलग अलग नाम कई जगहों पर लिखे हैं। तो वो महिलाओं की सेना जो थी उसमें उनको महिलाओं को शामिल होने का अवसर देती थी, ताकि उसमें महिलाएं भी जा सके, इसलिए उन्होंने अलग से वो बनाई। और प्रेरक विचार, जो उनके विचार क्या थे, उन्होंने नारा दिया, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह के जो उन्होंने नारे दिए, उससे क्या होता, आज भी देशभक्ति की भावना जगाता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या दिया, कर्म योग का आदेश दिया, मतलब उन्होंने सिर्फ बातें ही नहीं कही, उन्होंने कहा कर्म पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश के लिए क्या समर्पित होने की वो प्रेरणा देते थे, उनको आगे आने के लिए कहते थे कि आप कर्म करोगे, कार्य करोगे तभी तो आप सफल होंगे। ठीक है, और इसके साथ रोल प्ले के लिए क्या हो गया, जैसे आपने नेताजी का रोल प्ले करना है, ठीक है, आप नेताजी बन के आएंगे, और इस तरह से आप जो क्लास है, कक्षा है, आप उसमें एक भाषण, छोटा सा उद्बोधन आप बोल सकते हैं, इसको आप याद करके बोल सकते हैं। जैसे आप सोचिए कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, तो आप कैसे बोलोगे, साथियों मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, मेरा विश्वास है कि देश तभी स्वतंत्र और शक्तिशाली बनेगा जब युवा, ठीक है, जब उसके जो युवा हैं निडर होंगे और आगे आएंगे। यदि हम सब मिलकर परिश्रम और साहस से काम करेंगे तो कोई भी शक्ति भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। फिर अंत में क्या कहेंगे वो, जय हिंद। ठीक है, इस तरह का वो नारा लगाएंगे। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हैं, इसको याद करके आप कक्षा में बोल
सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे आपका है, आगे जैसे इन्होंने बोला था नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1944 1944 में जब सुभाष चंद्र जी ने ये नारा दिया था, ठीक है, और लोगों को बुलाया था, आह्वान किया था उनका, ठीक है, कि आप लोग आओ मैं आपको आजादी दूंगा, आप इसमें भाग लो। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत से नारे उस समय दिए गए थे जो उनके क्या अदम्य साहस, निर्भीकता और देश प्रेम को दर्शाते हैं। तो नीचे आपको स्तंभ 1 और 2 दिया गया है, इसमें आपको नारा दिया गया है, स्वतंत्रता सेनानी का नाम आपने लिखना है कि जो नारा है किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया है। ठीक है, चलिए नीचे हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये नारा जो दिया गया था ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने दिया था, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने ये नारा दिया था। आगे था करो या मरो, तो ये कहा था हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा था करो या मरो। फिर उसके बाद है मैं आजाद हूँ आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। इसमें आजाद नाम आ रहा है तो याद रखेंगे चंद्रशेखर आजाद ने यह नारा दिया था। ठीक है, उसके आगे है इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद पहले से वो था नारा और इसको भगत सिंह ने आगे इसको बढ़ाया था, और अंत में जब वो जेल में थे तो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद ये इसमें जोड़ा गया था। और ये जो उनके साथ में साथी थे सुखदेव और गुरु, तब उन्होंने ये नारा कहा था इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ठीक है, आगे आपका है इसमें पूर्ण स्वराज्य। तो पूर्ण स्वराज्य किसने मांग की थी? जो जवाहरलाल जी नेहरू थे, जो हमारा देश आजाद हुआ था उसके प्रथम पहले जो क्या थे प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री। तो 1929 में उन्होंने जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहां पे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि हमें पूरा जो राज्य देश है वो हमें चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपका आ गया परियोजना कार्य। इसमें आपको क्या बताया गया है कि आप सभी राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में पढ़कर उसमें से 10 महिला और 10 पुरुष जो भी सेनानी हैं उनके चित्रों को इकट्ठा करके एक आप जैसे प्रोजेक्ट बुक होती है ना उसको आप तैयार करेंगे और उनके बारे में एक एक दो दो वाक्य भी लिखेंगे। और इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, ये कोशिश करेंगे कि जो आप एक स्वतंत्रता सेनानी ले रहे हो एक ही राज्य से एक ही ले, एक राज्य से दो दो ना ले। ठीक है, तो इसमें हमने आपके लिए 10-10 जो महिला और जो पुरुष थे वो आपके स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं। इसमें आपको चित्र नहीं दिए गए हैं, चित्र के लिए आप या तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं पिक्चर्स, ठीक है, उनके नाम डालेंगे जो हमने दिए हैं उनको सर्च करके, या फिर आप देखेंगे जो आपकी स्टेशनरी की बुक में चार्ट मिलते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए आपके एक चार्ट खरीद सकते हैं, उसमें अलग अलग उनके पिक्चर्स दिए हुए होते हैं, वहां से आप कट करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला हम इसमें देखते हैं जो है हमारे महिला स्वतंत्रता सेनानी, हमने उनके नाम और जो उनके राज्य हैं जहाँ पे उनका मेनली जो हमने वो राज्य लिखे हैं जिसमें उनका जन्म हुआ है, क्योंकि जन्म उनका किसी राज्य में हुआ है तो उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो कई राज्यों में गए हैं, मृत्यु उनकी अलग राज्य में हुई है। तो ठीक है, हमने मुख्यतः उनका जन्म राज्य लिया है और कोशिश ये की है कोई भी हमने राज्य जो है वो रिपीट नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनका उत्तर प्रदेश झांसी कहते हैं, वाराणसी में हुआ था। उन्होंने जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से युद्ध किया और झांसी की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, नंबर 2 आती है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जिनका हैदराबाद जो तेलंगाना है वहां पे उनका जन्म हुआ था, उनको भारत कोकिला के भी कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। उन्होंने नमक सत्याग्रह और महिलाओं को आंदोलन में जोड़ने की प्रमुख इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तारा रानी श्रीवास्तव, इनका जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का ये हिस्सा रही है। फिर आपका नंबर 4 आ गया अरुणा आसफ अली, जो दिल्ली में इनका जन्म स्थान, और उन्होंने क्या किया था 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराया था और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जो लड़ाई की प्रतीक ये बनी। फिर आपका नंबर 5 है कित्तूर चेन्नम्मा, जो कर्नाटक जन्म स्थान, इन्होंने ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में प्रमुख योगदान दिया। ठीक है। नंबर 6 आते हैं दुर्गावती देवी, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है। इनका पंजाब कौन सा, जो लाहौर पाकिस्तान में, वहां इनका जन्म स्थान है। ठीक है। ये भगत सिंह की सहयोगी थी, उनके साथ इन्होंने काम किया और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है। नंबर 7 है कमला नेहरू, जिनका जन्म स्थान दिल्ली है। इन्होंने सविनय अवज्ञा जो आंदोलन, उसके सहित कई और सत्याग्रह में भाग लिया। नंबर 8 आ जाएगा मातंगिनी हाजरा, इनका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अच्छा, इनका यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इनका जो आयु का हो गया, इनकी जो आयु इसमें थी कि 78 लिखी गई है। ठीक है, जो हमने नेट से हमने भी देखा है, यहाँ पे 78 लिख लेंगे आप। ये यहाँ पे डिलीट हो गया शायद। 78 वर्ष की आयु में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और तिरंगा लेकर आगे बढ़ते हुए शहीद हुई। ठीक है, इसको एक बार शायद आप क्रॉस चेक कर लिएगा। आई थिंक 78 है, 73 या 8, जहां तक मुझे लग रहा है 78 है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लिए आप, इसको करिएगा। ठीक है। फिर आपका है उषा मेहता, जो सूरत गुजरात में इनका जन्म स्थान है। इन्होंने क्या किया था, गुप्त रेडियो चलाकर जो स्वतंत्रता की खबरें थी वो देश भर में पहुंचाई। ठीक है। और लास्ट आपका नंबर 10 हो गया एनी बेसेंट, जो थी, उनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। ठीक है। उन्होंने होम रूल लीग जो योजना वो चलाई और भारत की स्वतंत्रता हेतु उन्होंने जन जागरण किया। तो ये 10 हमारी महिला स्वतंत्रता सेनानी हो गई। अब पुरुष पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे महात्मा गांधी, गुजरात से। ठीक है। इन्होंने क्या किया, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। भगत सिंह, पंजाब, इंकलाब के प्रतीक जो उन्होंने नारा दिया था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, क्रांतिकारी गतिविधियों में अग्रणी, मतलब सबसे आगे रही। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म स्थान उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा बोलते थे, उड़ीसा हो गया। हिंद फौज के संस्थापक थे। आपने उनका ये पाठ पढ़ा, तुम मुझे खून दो जैसे नारे से युवाओं को जोड़ा। नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में, जो प्रयागराज कहा जाता है उसको, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व किया। नंबर 5 आ जाते हैं चंद्रशेखर आजाद, जिनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश। एक क्रांतिकारी संगठन था, HSRA के प्रमुख सदस्य थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। HSRA की डिटेल आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 6 आपका आ जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो थे, उनका जन्म स्थान मुंबई, बम्बई पहले, मुंबई अब। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता संग्राम में जो ब्रिटिश शोषण का पर्दाफाश किया और स्वराज की मांग को आगे बढ़ाया। ठीक है। नंबर 7 है कुंवर सिंह, जो बिहार का जन्म स्थान इनका। ठीक है। इन्होंने भी क्या किया, जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए प्रयास किए इन्होंने। ठीक है। हमने कोशिश नहीं, हमने किया है, कोई भी हमारा जो राज्य है वो रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, नहीं तो इसके अलावा और बहुत से जो आपके जाने पहचाने नाम है, लाला लाजपत राय, कई हैं। तो उनके क्या था, हमारे से एक ही स्टेट से आ रहे थे, इसलिए हमने उनको नहीं लिया है। ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक, इनका महाराष्ट्र जन्म स्थान है। उन्होंने क्या आपको नारा भी दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उन्होंने जन जागरण में इसको फैलाया। नंबर 9 आ जाते हैं हम लोग विपिन चंद्र पाल। ठीक है। तो इनका पश्चिम बंगाल राज्य में उस समय हुआ था। अब जो वो कहाँ है, बांग्लादेश में है अभी वो, जो इनका गांव शहर है। ठीक है। तो लाल बाल पाल, ये 3 थे, त्रय के ये सदस्य थे इन्होंने, और ये स्वदेशी जो आंदोलन के बड़े नेता थे। ठीक है। और लास्ट है विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, और उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियां की और अभिनव भारत संगठन से जुड़े रहे। तो इसलिए हमने आपको ये 10 लिखवा दिए। स्वतंत्रता सेनानी पिक्चर्स आप इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब झरोखे से, ठीक है, हमने ये पाठ पढ़ा, तो इसमें क्या है, जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने अपने सपनों की, तरुणों के सपनों की बात
कही है। और उनके द्वारा एक और ये जो क्या है, एक पत्र है नेताजी द्वारा लिखा गया, जो उन्होंने किस विषय पे लिखा है, उन्होंने गृह एवं कुटीर जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं उनके बारे में अपने विचार जो है वो व्यक्त किए हैं, एक पत्र लिखा है। तो ये जो आपका झरोखा ये पत्र है, ये हम आपका नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इस पे ये बहुत अच्छा आपका पैराग्राफ है, इस पे हम एक कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे। ठीक है, अभी डिटेल में उसमें हम पढ़ेंगे अभी नहीं। लास्ट में हम देखते हैं साझी समझ है आपका। ठीक है, उपयुक्त पत्र में नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस से उन्होंने गृह और कुटीर जो छोटे छोटे उद्योग है उनकी बात की है। यह जो उन्होंने पत्र लिखा था ये स्वतंत्रता जो देश की थी उससे पहले लिखा गया था। तो आप अपने आसपास के जो कुटीर उद्योगों के विषय में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए, मतलब थोड़ा बहुत आप उसके बारे में कुछ लिखिए। तो जो नेताजी बोस ने क्या किया, अपने जो पत्र में गृह एवं कुटीर उद्योगों का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि ये जो देश, ये जो क्या है हमारा जो देश है उसके जो उद्योग हैं, देश की आर्थिक मजबूती, स्वावलंबन और लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत ही आवश्यक या जरूरी है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमने क्या किया, अपने साथियों से यह चर्चा की और यह पता लगाया कि हमारे आसपास कई प्रकार के गृह एवं कुटीर उद्योग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, जैसे कुछ हमने इसमें लिखे हैं, जैसे हथकरघा बुनाई, हाथ से जो बुनाई की जाती है, घर में एक छोटा सा जो मशीन जैसे बुनाई का वो बनाया जाता है ढांचा। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी दरी बनाना या बुनना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती और साबुन बनाना, पेपर बैग, खिलौने आदि बनाना। इसके अलावा भी और कई जो है छोटे छोटे गृह उद्योग हैं, मतलब जो घर में शुरू किए जा सकते हैं। ठीक है, इन उद्योगों से क्या होता है, जो गांव है और जो छोटे कस्बों के जो लोग हैं उनको क्या रोजगार, मतलब उनको काम मिलता है। वो अपने घर में रह के ही चीजें बनाते हैं, फिर बाहर जाके उनको वो बेचते हैं। और जो महिलाएं हैं वो भी घर बैठे बैठे ये काम कर सकती हैं। और जो स्थानीय वस्तु, स्थानीय मतलब जो लोकल होती है, जिस जगह पर वो चीजें मिल रही है उससे भी उसका क्या होता है, जो प्रचार है वो भी क्या होता है, वो बढ़ता है। और ये जो उद्योग जो होते हैं ये कम पूंजी, मतलब इनमें पैसे कम लगाए जाते हैं, छोटे से लेवल से ये शुरू किया जाता है, जिसके कारण और ये क्या होता है, देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट अब आपका ये है खोजबीन के लिए, नीचे इंटरनेट लिंक आपको दिया गया है। इसमें आप जो सुभाष चंद्र बोस है उससे रिलेटेड जो मूवीज है, फिल्म आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और आजाद हिंद फौज के विषय में अधिक जानकारी जुटाइए और अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। ये आप गूगल नेट से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हमने थोड़ी सी डिटेल आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है। जो आजाद हिंद फौज थी, ठीक है, उसको क्या कहा गया, INA, इंडियन नेशनल आर्मी जो उसका नाम था। ये भारतीय स्वतंत्रता की सेना थी और उसका लक्ष्य क्या था, भारत को ब्रिटिश जो राज से आजाद कराना था, इसलिए इसका गठन हुआ था। और गठन कैसे हुआ, 1942 में जो युद्ध बंदियों, जो प्रिजनर्स ऑफ वार, POW जो लिखा गया था, उनको मिलाकर इसका गठन किया गया, बनाया गया। और सबसे बड़े नेता कौन थे इसमें, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने क्या किया, इसका नेतृत्व कब संभाला था, उन्होंने जुलाई 1943 में संभाला और उसे पुनर्गठित किया, फिर से उसको बनाया, उसको संभाला और आगे चलाया। और उन्होंने कौन कौन से प्रमुख नारे दिए, उन्होंने जो प्रसिद्ध नारे, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो, ये उनके जो थे दो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो क्या थे नारे थे। ठीक है, और जिस जो ये उन्होंने फौज बनाई, इसका काम क्या था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, जो ब्रिटिश सेना से लड़ाई उन्होंने लड़ी। और जो ये फौज थी आजाद हिंद फौज ने क्या किया, भारतीयों में आजादी के लिए लड़ने की भावना जगाई और जो भारत की स्वतंत्रता में एक बड़ा इन्होंने योगदान दिया। ठीक है, तो ये आपका पाठ बेटा खत्म होता है। इसमें हम आपका एक कॉम्प्रिहेंशन लेंगे झरोखे से, जो एक पत्र है नेताजी का। और इसके अंत में आपको एक कविता दी गई है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो पढ़ने के लिए दी गई है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।